नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इंग्लिश की आंसर की HP टेट आर्ट्स जो कि आज 3 दिसंबर को हुआ है, उसकी इंग्लिश की आंसर की आपके सामने लेके आए हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश का है। आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। तो टीच यहाँ पे हमें फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की। हमें पता लगाना है कि कौन सी यहाँ पे सही जो टेंस यूज़ होगा। देखो ऑप्शंस क्या क्या है। हैड बीन टाउट, बाज टीचिंग, आई एम टीचिंग या फिर हैव बीन टीचिंग। तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हैव बीन टीचिंग बिल्कुल सही होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये वाक्य रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज स्टिल रेनिंग नाउ, इट रेन डैश फॉर 2 आवर्स। ये भी हमारे पास किसका एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। कौन सा रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। तो इट के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, हैज़ बीन रेनिंग। नेक्स्ट है, रॉय डैश फ्रॉम ए फीवर सिंस यस्टरडे। तो रॉय पिछले कल से उसको फीवर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रॉय हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ओ फीवर सिंस यस्टरडे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें क्या बोलता है, ये फ्रेजेस दिए गए हैं, उनके ऑप्शन है ABCD, करेक्ट मीनिंग बताना है इन सभी का। तो देखो मॉडेस्ट है, सबसे पहले मॉडेस्ट का सबसे सही हो जाएगा यहाँ पे हम्बल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे है डार्ट, डार्ट का यहाँ पे क्या रहेगा? डैश बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। डेविएशन, डेविएशन का सही मीनिंग यहाँ पे रहेगा डिग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमें सिनोनिम्स बताने हैं। सिनोनिम्स सबसे पहले है शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। रेजिंग, रेजिंग का अपलिफ्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट स्टैर्ब, स्टैर्ब का सही रहेगा हंग्री, यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बी हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, क्या बताना है हमें? करेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, वर्ड्स दिए गए हैं, उनका सही जो है वो बताना है। इनकी इडियम फ्रेजेस एक तरह से। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, उसको क्या बोलते हैं? जो कि स्किल होता है घुड़सवारी में, तो वो होता है इक्वेस्टेरियन, ऑप्शन नंबर सी। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वो होता है ओमनीवेरस, ऑप्शन नंबर सी। अ स्टैंड ऑफ बीड्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर्स, तो उसको बोलते हैं रोसेरी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे हमने लगभग सभी के सभी हमारे जो क्लासेस हुए हैं उनमें हमने डिस्कस किए हैं। लगभग 25 क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज़ आए हुए हैं, सिंपल से आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर फॉर बी, बी का मैस्कुलिन जेंडर, ऑप्शन नंबर ए ड्रोन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें कलेक्टिव नाउन्स बताने हैं जो दिए गए हैं। अ डैश ऑफ एलिफेंट्स, तो यहाँ पे हर्ड बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। अ डैश ऑफ हे, तो ये बंडल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके लिए हम स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ स्पेलिंग गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 46, एंड डैश ऑफ क्लोथ्स, तो ये आउटफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 47 to 49 हमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। 47, सी शेड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, तो इसका क्या सही आंसर होगा? देखो बिल यहाँ पे यूज़ हुआ है, हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जब बिल आता है तो वो वुड में चेंज होता है ना। तो देखो शी शेड दैट शी वुड डू हर वर्क हर सेल्फ, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड हिम एज इट इज़ रहेगा, बिल्कुल ठीक है, सी आस्क्ड हिम सभी में है। दैट बट डू यू वांट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बट ही वांटेड, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू मी यू वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, ठीक है, तो द टीचर टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी हो जाएगा, उसके बाद डैट लग जाएगा। आई हैड, तो देखो वर अब्सेंट है तो ये हैड बीन में चेंज होगा, हैड बीन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अब्सेंट फ्रॉम द क्लास प्रीवियस डे, यस्टरडे कहाँ चेंज हो जाएगा? प्रीवियस डे में, तो हमें सबसे पहले प्रीवियस डे ढूंढना है। प्रीवियस डे आ गया। अब देखो यहाँ पे कौन सा बिल्कुल सही रहेगा? हैड, यस, ऑप्शन नंबर डी, हैड बीन अब्सेंट फ्रॉम द क्लास प्रीवियस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें क्या करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। दे आर सीटिंग डैश द फैन, तो ये बिलो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव डैश क्रिटिसिज्म इफ़ यू बिकम अ सेलिब्रिटी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी टू। इफ, नेक्स्ट है, इफ गिव यू द कैमरा, इफ आई गिव यू द कैमरा कैन यू टेक अ फोटोग्राफ डैश मी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 53 से 57, करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन, देखो एज बोल्ड एज, तो ये ब्रास, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। टू ब्रश अप, इसका क्या मतलब होता है?
टू रिन्यू यहाँ पे बिल्कुल सही मेरे को लगता है, क्योंकि टू ब्रश अप का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हमने क्या करना है, फिर से उस पर जो है हमारे पास कोई नॉलेज है हमारे पास, उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है। तो आई थिंक इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट है टू अर डैश टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन सही रहेगा, ह्यूमन। नेक्स्ट है टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का मतलब होता है टू एम्फेसाइज, ठीक। आगे है एज टफ एज, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लेदर। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग, यानी कि एंटोनिम्स की ये बात कर रहा है, एंटोनिम्स। तो सबसे पहले पॉवर्टी होता है गरीबी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है एरोमेटिक होती है अच्छी सुगंध, जिसको हम बोलेंगे सुगंध, है ना, अच्छी स्मेल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी माल्ड्रस हो जाएगा, जिसका मतलब होता है फाउल स्मेल या गंदी स्मेल। आगे देखो फिकल का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, एंटोनिम्स की। तो ये था हमारा इंग्लिश का पार्ट। आई होप कि हमने जितने भी आंसर बताए हैं बिल्कुल करेक्ट बताए होंगे। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमने पढ़ाया था, जितने भी हमने इंग्लिश का हमारा जो सेशन रहता है, उसमें जो जो चीज़ें करवाई थी, जो जो टॉपिक कंसेप्ट करवाए थे, वहीं से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। आई होप इस बार आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी बाकी सारी आंसर की, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके आंसर की अपलोड करेंगे।